हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जैक बोर्ड का जो न्यू मॉडल सेट पेपर पब्लिश किया है जैक बोर्ड ने, उसका क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले हम लोग 3 नंबर तक तीन नंबर बोले 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है और 3 लेक्चर में हम लोग 16 नंबर तक कर लिए थे। आज 17 नंबर करेंगे। ठीक है। तो देखो 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इन सेम डायरेक्शन विल। देखो बोल रहा है कि दो पैरेलल कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट, ये देखो दोनों पैरेलल है और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि विल, अब इसमें से क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। जब भी दो पैरेलल कंडक्टर हो और सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। ठीक है। अगर मान लो इसका कंडक्टर पैरेलल है, कंडक्टर अगर पैरेलल ही है और करंट का दोनों का डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसका भी करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, इसके भी करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, तब क्या करेगा बताओ तो? तब भी अट्रैक्ट ही करता है, तब भी क्या करता है, अट्रैक्ट, तब भी अट्रैक्ट ही करता है। ठीक है। अगर मान लो ये था पहला, मान लो ये दूसरा, अगर मान लो तीसरा नंबर में क्या किए, इसका डायरेक्शन मतलब को क्या चेंज कर दी, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दी और इसका नीचे रहने दी। अब क्या करेगा बताओ तो? आप करेगा रिपेयर। अब क्या करेगा, रिपेयर। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी दो पैरेलल कंडक्टर हो, अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो, ऊपर हो नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो दोनों टाइम अट्रैक्ट करेगा। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन है करंट का या नीचे की तरफ करंट का डायरेक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों कंडक्टर का अगर पैरेलल है दोनों कंडक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेगा, या तो ऊपर की ओर तब भी अट्रैक्ट करेगा, या नीचे की ओर करंट का डायरेक्शन तब भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल कंडक्टर में किसी एक का करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, किसी भी एक का, या इसका, तो रिपेल करने लग जाएगा। ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्ट करेगा, या ऊपर हो या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए तो रिपेल करेगा। ठीक है। इसको याद रखना। और पूछेगा कि अगर तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसके लिए हम अलग से, तुम लोग बोलोगे तो लेक्चर हम बना देंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी तो नहीं बता सकते कि अभी इसके बताएंगे तो थोड़ा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। करीब आधा घंटा का टॉपिक है ये, तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो इसको याद रखना। हो सकता है कि इसको इस बात तो ये दिया, हो सकता है ये दे दे एग्जाम में, है ना, कि एक का डायरेक्शन ऊपर की और एक का डायरेक्शन नीचे की, तब रिपेल करेगा। अगर डायरेक्शन अलग हो गया तो रिपेल करेगा। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अट्रैक्ट इच अदर। ओके। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी। ठीक है। हम लोग को कैपेसिटर का यूनिट बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे। तो कैपेसिटर का यूनिट जो होता है ये बहुत जन को पता होगा, ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, जिसमें हम लोग को पता है कि कैपेसिटर का यूनिट होता है यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फेराड। ठीक है। क्या होता है? फेराड होता है कैपेसिटर का यूनिट। तो फेराड कौन सा ही है, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखोगे वोल्ट यूनिट होता है आपका पोटेंशियल का, तो ये तो नहीं होने वाला है। न्यूटन होता है आपका फोर्स का, यानी ये भी नहीं होने वाला है। एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है। तो क्या बचा? फेराड। तो याद रखना कैपेसिटर का जो यूनिट होता है उसका क्या होता है? फेराड। अगर मान लो यहीं पे अगर बोलता क्वेश्चन में कि कन्वेनियंट द यूनिट ऑफ कन्वेनियंट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, अब बताओ इसका आंसर क्या होता है? और ऑप्शन में दे देता, ए नंबर में दे देता 10⁹ फेराड, 10⁻³ फेराड, सी नंबर में 10⁻⁶ फेराड, और डी नंबर में नन ऑफ दिस, या डी नंबर में देता सिंपल फेराड।
अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सुनो, कन्वेनियंट का मतलब होता है कि सुटेबल। क्या होता है? सुटेबल। जिन लोगों ने चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ा उन लोगों को पता होगा, ये जो फेराड होता है ना, ये फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, फेराड जो होता है क्या होता है? बहुत बड़ा यूनिट होता है। सॉरी, इसमें माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, अब देखो, ये जो फेराड होता है ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, जिसका मतलब आमतौर पर तो यूज़ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग एक छोटा यूनिट ड्राइव किया और जिसको हम लोग सुटेबल यूनिट बोलते हैं, और वो होता है 10⁻⁻6 फेराड या माइक्रो फेराड। 10⁻⁻6 फेराड या माइक्रो फेराड। ठीक है, इसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो बोलते हैं। तो इसको याद रखना कि अगर कन्वेनियंट बोल दे या सुटेबल बोल दे तो फेराड मत यूज़ करना, तो फेराड नहीं होगा, तो उस टाइम हो जाता है माइक्रो फेराड या 10⁻6 फेराड। ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, अगर सिंपल कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटर का फॉर्मूला बोले सिंपल, अगर ये सब नहीं लिखा रहे तो फेराड है, लेकिन अगर या कन्वेनियंट बोल दे या सुटेबल बोल दे तब माइक्रो फेराड हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इससे अक्सर गलती हो जाता है। ठीक है, तो उतार लो। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर एंड 20 नंबर। ठीक है, 19 नंबर कहता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, हम लोग को बताने के एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इस चारों में से कौन सा सही है। तो देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो कहता है कि हम लोग वो मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। इसको बोलते हैं करंट इनसाइड। ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला। इसको ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक टाइप का। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, और ये करंट होता है, करंट इनसाइड होता है। ठीक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कभी कभी क्वेश्चन भी दे देगा। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है, तो देखो इसमें से कौन सा सही है? ये तो गलत है, ये सही है। इंटीग्रल B डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम लोग को पता है। देखो, कुछ याद करो ना करो, लेकिन फॉर्मूला का एक बार जरूर याद करके जाना एग्जाम में। ठीक है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ओके, अब देखो 20 नंबर कहता है कि अ चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज Q है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जो कि B है। अब बोल रहा है कि सच दैट वेलोसिटी V, क्या वेलोसिटी V इज परपेंडिकुलर टू B। क्वेश्चन में दिया है कि जो वेलोसिटी V है और मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो बोल रहा है कि देन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। ठीक है, तो देखो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है, इसको एफ बी बोलते हैं। बी से मैग्नेटिक फील्ड, एफ से फोर्स, इक्वल टू होता है क्यू भी क्रॉस बी। क्या होता है? क्यू भी क्रॉस बी। ओके, आप देखो क्यू चार्ज है। अब देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, जब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट हटता है, इसको ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा उसको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन जिन लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा वो जान लो, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये बोलते क्रॉस प्रोडक्ट। और जब ये हटता है तो साइन थीटा आता है। क्या आता है? साइन थीटा। ठीक है, और थीटा एंगल जो होता है वो बी और बी के बीच का होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये हटेगा तो ये आएगा बी साइन थीटा, और थीटा एंगल जो क्या होता है बी और बी के बीच का होता है। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा एफ बी इक्वल टू क्यू बी बी, ओके, साइन, और थीटा एंगल किसके बीच का होता है? बी और बी के बीच का होता है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी बी एंड टू बी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी बी इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, ये जो v वेलोसिटी है और b के क्या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मतलब ये तो कैसा, कितना एंगल? इसको बोलते हैं 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री। हम लोग को पता है साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो एफ बी इक्वल टू क्या होगा? क्यू भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, एफ बी इक्वल टू क्यू भी बी। देखो कौन सा है? ये है क्यू भी बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है, इसको याद करना। हो सकता है कभी कभार ऐसा भी हो कि चार्ज का वैल्यू दे दे, वेलोसिटी दे दे और बी दे दे, क्या बोलते मैग्नेटिक फील्ड दे दे, और दोनों के बीच का एंगल दे दे, और फोर्स फाइंड करने बोल दे। ठीक है, तो फॉर्मूला में बैठा के निकाल देना है कि नहीं? तो इसको उतार लो।
इसको अच्छे से देख लो, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर देना, बता देंगे। अब 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स इज, ठीक है, हम लोग इसमें लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो पहले जानो लॉरेंज फोर्स क्या होता है। जो लॉरेंज फोर्स होता है, जो लॉरेंज फोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और हम लोग को पता है, जिसको नहीं पता है वो जान लो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू ई। क्या होता है, क्यू ई। प्लस जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। थोड़ा देर पहले ही बताए थे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू इक्वल टू वी क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है क्यू ई होता है। देखो ये कहाँ से आया, जैसे कि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग को फोर्स निकालना है तो क्यू को इस साइड ले आएंगे, क्यू को इस साइड ले आएंगे, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू क्यू। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फोर्स। और दोनों का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करते, रहने देते हैं। आप देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से देखो, इसमें तो खाली क्यू ही है, ये तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कट गया। इसमें तो क्यू है, वी क्रॉस बी तो मैग्नेटिक का है, ये भी कट गया। अब ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। इसमें ध्यान से देखो तो क्यू ए प्लस वी क्रॉस बी लिखा है, ये तो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू छूट गया, अगर यहाँ क्यू होता तब सही होता, ये भी किया। अब बचाइए, इसमें ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्यू इंटू ई, ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू और वी क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला सही होगा। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, तो ये सही होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान देना है। ये दोनों क्वेश्चन के लिए तुम लोग को यूट्यूब पे सर्च करना होगा कि वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप ऑफ मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ऐसे लिख के अगर तुम लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो इसके बारे में पूरा मतलब डेफिनेशन के साथ और कैसे कैसे हुआ वो सब का पूरा डेरिवेशन के साथ वीडियो आ जाएगा, ठीक है। मतलब किसी का भी वीडियो देख लेना, लेकिन इसका वीडियो तुम लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो इस दोनों टॉपिक अगर आप समझाने लग जाएँ तो उसके लिए बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। कम से कम एक डेढ़ घंटा का ये टॉपिक है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना हो तो, अगर ऊपर समझना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर मत समझो, अच्छे से समझो। तो इसके बारे में एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब में, तो वीडियो आ जाएगा। कोई भी किसी का भी वीडियो देख लेना और उसके बाद समझ लेना, ठीक है। अभी हम बता देते हैं आंसर क्या होगा खाली, ठीक है। तो देखो पहला बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो देखो मैग्नेटिक इक्वेटर का एंगल का डीप का वैल्यू होता है 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री, इसको याद रखना, ठीक। क्या होता है 0 डिग्री, किसका, इक्वेटर का। डीप एंगल, डीप इक्वेटर में जो एंगल डीप बनता है उसका 0 डिग्री वैल्यू आता है, ठीक है। और इस जैसे तुम लोग को बता चुके हैं, इसके बारे में और जानना है पूरा डीप में तो यूट्यूब में सर्च कर लेना और वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखो इसका बारे में भी आ जाएगा, ठीक है। एक ही लेक्चर में दोनों के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कष्ट करना, क्योंकि अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखो आइए बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अब देखो 23 नंबर का बता देते हैं। 23 नंबर का कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस, ये प्लेस लिखा है, वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। देखो जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होता है, उसमें जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। क्या बनता है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम नहीं बता पाए अच्छे से, तो इन दोनों क्वेश्चन को तुम लोग यूट्यूब में सर्च करके देख लेना एक बार। और तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, और इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, और यूट्यूब में इसका वीडियो जरूर देख लेना एक बार, थोड़ा सा कष्ट करके। और ऑल द बेस्ट, उतार लो उतारना है तो।